मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको हिट एंड ट्रीटमेंट से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं सेकेंड ईयर में, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो के आप लास्ट तक बने रहे और प्रत्येक के क्वेश्चन को आप सही से उसको समझे। आपको हिट एंड ट्रीटमेंट के कुछ ऐसे मैटर बताएंगे और उससे आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो हिट एंड ट्रीटमेंट से जो टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, जो अभी टाइप क्वेश्चन, ठीक है, उसी को हम आपको समझाते हैं और फिर हम अभी टाइप क्वेश्चन को हम फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक से आपको अभी टाइप क्वेश्चन आने वाला है, उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको टॉपिक्स जो आने वाला है उसमें आपको हिट एंड ट्रीटमेंट चैप्टर से, ठीक है, पर नोट करते हुए चलते हैं कौन कौन से टॉपिक को हमको जानना है इस वीडियो में, तो उसको नोट करते हुए चलते हैं। जैसे आपको हिट एंड ट्रीटमेंट आपको यह चैप्टर है हिट एंड ट्रीटमेंट। इसमें हिट एंड ट्रीटमेंट में आपको पहला जो चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है, जो अभी तक क्वेश्चन जो आने वाला है पहला टॉपिक, ठीक है, उसमें आपको जैसे कौन कौन से आपको देख रहे हैं उस टॉपिक से, जैसे कि आपको नाइट राइडिंग, ठीक है, नाइट राइडिंग, उसको बाद है आपको नाइट राइडिंग के बाद आपको जैसे केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के बाद है आपको फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग के बाद आपको जैसे फ्लेम हार्डनिंग हो गया, फ्लेम हार्डनिंग के बाद आपको होता है इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो इंडक्शन हार्डनिंग से भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। इंडक्शन हार्डनिंग, अब ध्यान देंगे इस आपको चारों जो आपको टॉपिक है, इस टॉपिक से भी ध्यान दे दीजिए। उसको बाद है हम लोग आ जाते हैं जैसे आपको एनेलिंग, है ना, एनेलिंग जो होता है, जो विधि जो होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको आने वाला है। एनेलिंग आपको दूसरा जो हो जाएगा, एनेलिंग के बाद हार्डनिंग, हार्डनिंग के बाद आपको तीसरा जो हो जाएगा वह टेम्परिंग के बाद आपको हो जाएगा चौथा जो नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। उसको बाद आपको की से क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको की से यह क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो VVI क्वेश्चन है, जो आपको एग्जामों के लिए, जो पूछने वाले एग्जामों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतने टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो पहले हम प्रत्येक टॉपिक को समझते हैं और उसको जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अभी टाइप क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो अभी टाइप क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह वीडियो को जो स्टार्ट करने से पहले हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम समझते हैं ऐसे हिट एंड ट्रीटमेंट में इस टॉपिक के अनुसार जो अभी तक क्वेश्चन आता है उसके अनुसार ही हम बताएंगे, ताकि आपको अच्छी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सुलभ हो जाए। विस्तारित रूप ऐसे हम लेंगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप देखेंगे, उसके अनुसार हम बताएंगे। पहले तो समझ लीजिए कि आपको हिट एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो ऊष्मा उपचार क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ऊष्मा उपचार जो होता है, ठीक है, ऊष्मा उपचार आपको एक ऐसी प्रक्रिया होता है, ठीक है, जो धातु को एक निश्चित दर पर या निश्चित तापमान तक गर्म कर, ठीक है, उसे गर्म कर और निश्चित दर पर ठंडा कर, उसके अंदरूनी बनावट में बदलाव कर और यांत्रिक गुणों में बदला जाता है, आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों में बदला जाता है, तो उसे कहते हैं कि आप ऊष्मा उपचार है। ठीक है, ऊष्मा उपचार के बारे में समझ गए कि ऊष्मा उपचार क्या होता है। आपको स्टील को एक
निश्चित तापमान पे गर्म कर और उसे निश्चित दर पे ठंडा कर उसके अंदरूनी बनावट में बदलाव कर यांत्रिक गुणों में आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों में बदला जाता है तो उसे कहते हैं कि ऊष्मा उपचार कहते हैं। ठीक है, और ऊष्मा उपचार में यह निम्न आपको विधियां आता है, निम्न वाक्य आपको, निम्न जो शब्द है जो आता है आपको, और यह विधिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे आपको यह जान लीजिए कि आपको पूरे विस्तारित रूप बताएंगे उसके बारे में। पहले हम इसको अभी टाइप क्वेश्चन पे जो टॉपिक हम नोट किए हैं उसके बारे में ही हम समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें नाइट्राइडिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए इस सभी जो आप देख रहे हैं, यह 4 नंबर तक जो आप देख रहे हैं कि लिखे हैं टॉपिक, जिसमें नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, इस सभी में हार्डनिंग में आप जान लीजिए कि नाइट्राइडिंग, जैसे कि इस सभी में हम समझते हैं नाइट्राइडिंग के बारे में। पहले तो नाइट्राइडिंग में पता होना चाहिए, ठीक है, जो नाइट्राइडिंग में पता होना चाहिए कि कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन को, है ना, कार्बन के स्थान पर नाइट्रोजन को प्रयोग किया जाता है आपको नाइट्राइडिंग में। ठीक है, आपको जब उसके ऊपरी भाग को ही आप क्या है, केस हार्डनिंग का ही टाइप से ये समझ रहे हैं कि आपको केस हार्डनिंग के ही टाइप से नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग, आपको नाइट्राइडिंग उसमें कार्बोराइजिंग भी होता है। ठीक है, आपको कार्बोराइजिंग भी होता है, कार्बोराइजिंग भी होता है, जो पिछले वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझे थे और उसे क्वेश्चन भी देखे थे, कार्बोराइजिंग भी होता है। तो केस हार्डनिंग के ही टाइप से कहने का मतलब है कि केस हार्डनिंग जो होता है, ठीक है, वह केस हार्डनिंग स्टील के ऊपरी भाग को, ठीक है, स्टील के ऊपरी भाग को हार्ड किया जाता है। स्टील के ऊपरी भाग को क्या कहता है, हार्ड किया जाता है। तो उसमें आपको कोई विधि में आपको ज्यादा ऊपरी भाग गहराई तक हार्ड किया जाता है और किसी टॉपिक में आपको समझिए कैसे कम गहराई तक आपको हार्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो अभी हम क्या समझे नाइट्राइडिंग में, कि नाइट्राइडिंग जो प्रक्रिया होता है वह नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में आपको कार्बन के जगह पे आपको नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के जगह पे आपको नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और वह आपको जब कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन आपको प्रतिक्रिया करता है तो कार्बन नाइट्राइट का प्रयोग किया जाता है, कार्बन नाइट्राइट का प्राप्ति होता है और वह कार्बन नाइट्राइट अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझे कि आपको नाइट्राइडिंग क्या है। ठीक है, नाइट्राइडिंग में मुख्य बातें, जो कार्बन के स्थान पर आपको नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है हार्डनिंग क्रिया में। ठीक है, केस हार्डनिंग जो ऊपरी भागों को हार्ड करने की प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं, आपको यहां ध्यान देंगे कि केस हार्डनिंग, देखिए केस हार्डनिंग जो प्रक्रिया है, केस हार्डनिंग प्रक्रिया को आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टील के कठोरीकरण में, ठीक है, स्टील के ऊपरी भाग पर आपको कठोरता को बनाया जाता है। ठीक है, पूरे भाग पर नहीं, आंतरिक भाग पर नहीं, पूरे गहराई वाले भाग पर नहीं, आपको ऊपरी भाग पे हार्ड किया जाता है। तो वैसे प्रक्रिया जो होता है केस हार्डनिंग प्रक्रिया कहलाता है। जैसे कि स्टील में केस हार्डनिंग प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए, जैसे कि आप ब्लैक स्मिथी में देखते होंगे, जैसे माइल्ड स्टील के पार्ट जब बनता है ब्लैक स्मिथी में, लोहारगिरी में, कि जब जो लोहार क्या करते हैं कि उसको स्टील को आपको निश्चित तापमान तक लाल तप्त गर्म करते हैं और लाल तप्त गर्म करने के बाद उसे पानी में डायरेक्ट डुबो देते हैं। ठीक है, और उसको पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं और उसको जब निकालते हैं तो निकालने के बाद वह आपको जब ठंडा हो जाता है तो वह स्टील क्या हो जाता है, वह आपको केस हार्डनिंग हो जाता है। ठीक है, जिसमें कार्बन की परसेंटता जो होता है 0. आपको जैसे माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील पे आपको क्या होता है, माइल्ड स्टील पे आपको केस हार्डनिंग किया जाता है। तो इसमें होता है 0.115% से आपको 0.25% तक कार्बन होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टील में आपको केस हार्डनिंग प्रक्रिया किया जाता है, जो स्टील को हार्ड करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो स्टील को हार्ड करने के लिए आपको क्या होता है, माइल्ड स्टील में 0.15% से आपको 0.25% तक स्टील को क्या किया जाता है, हार्ड, मतलब स्टील में कार्बन की परसेंटता होता है माइल्ड स्टील में, जिसके लिए माइल्ड स्टील पर ही आपको केस हार्डनिंग प्रक्रिया किया जाता है, जो ऊपरी भाग को हार्ड किया जाता है। ठीक है,
तो इसमें क्या किए कि आपको धातु को माइल्ड स्टील को एक निश्चित तापमान तक लाल तब तक गर्म किया जाता है और उसे आपको पानी में डुबो दिया जाता है और पूरी तरह से ठंडा जब हो जाता है तो ऊपरी भाग उसका हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि केस हार्डनिंग प्रक्रिया हुआ। ठीक है, ऐसे तो नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोनाइजिंग, ये सभी जो प्रक्रिया जो देख रहे हैं ये सभी आपको ऊपरी भाग को ही हार्ड किया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि केस हार्डनिंग के ही वह टाइप्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हम समझेंगे नाइट्राइडिंग समझ गए, केस हार्डनिंग समझ गए, अब आ जाते हैं फ्लेम हार्डनिंग पर। ठीक है, तो फ्लेम हार्डनिंग पर हम लोग आते हैं। जो फ्लेम हार्डनिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, फ्लेम हार्डनिंग जो होता है आपको मीडियम कार्बन स्टील पर फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील में आपको कार्बन की परसेंटता कितना होता है उसको भी थोड़ा नोट कर लीजिए। आपको जो मीडियम कार्बन स्टील में, ठीक है, मीडियम आपको कार्बन स्टील में आपको कार्बन की परसेंटता जो होता है आपको 0.35% से 0.35% से आपको 0.7% तक आपको कार्बन होता है। और इस मीडियम कार्बन स्टील को आपको फ्लेम हार्डनिंग में जो एस्टिलिंग टॉर्च होता है, ठीक है, एस्टिलिंग टॉर्च, ठीक है, एस्टिलिन जो होता है टॉर्च होता है ऑक्सीजन एस्टिलिन टॉर्च, जो ऑक्सीजन एस्टिलिन टॉर्च द्वारा उसको आपको गर्म किया जाता है मीडियम कार्बन स्टील के, जिसमें 0.35% से 0.75% तक कार्बन होता है। उस स्टील को आपको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, और गर्म करने के बाद आपको क्या होता है कि उसको उसमें जब गर्म हो जाता है और जब वह प्रक्रिया जब होता है तो 5 mm से 12 mm तक, है ना, 5 mm से 12 mm तक आपको उसके सतही कठोरीकरण 5 mm से 12 mm की गहराई तक आपको हो जाता है। तो फ्लेम हार्डनिंग बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है जो उसमें आपको स्टील को अच्छी तरह आपको हार्ड कर देता है और यह सरलता पूर्वक कहीं भी आपको उसको उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए हैं कि आपको फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया जो किया जाता है वह आपको ऑक्सीजन एस्टिलिन टॉर्च के द्वारा आपको धातु को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर कौन से स्टील में, तो मीडियम कार्बन स्टील में आपको, जिसमें कार्बन की परसेंटता 0.35% से आपको 0.7% तक जिसमें कार्बन होता है, उस स्टील को आपको फ्लेम हार्डनिंग प्रक्रिया किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि हार्डनिंग प्रक्रिया में हम लोग समझते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग में हम लोग समझते हैं। तो इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे कि इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया क्या होता है। तो इसमें आपको एक जैसे इंडक्शन कॉइल बनता है जो तांबा के कॉइल होता है और वह पार्ट के साथ जो होता है, जो वर्क पीस होता है उसके साथ आपको जोड़ दिया जाता है और उसमें उसके साथ जब जोड़ा जाता है तो उसके बारे में समझेंगे कि उसके साथ जब जोड़ा जाता है, ठीक है, उस स्टील के पार्ट को जब जोड़ा जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट में आपको 0.7 mm से 1 mm तक आपको गहराई तक वह हार्ड कर देता है। उसको गहराई तक 0.7% से आपको 1 mm तक वह आपको हाई फ्रीक्वेंसी करंट से आपको हार्ड करने की वो क्षमता होता है उसमें। और ऐसे आपको उसमें मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जब दिया जाता है तो उस 1.5 mm से आपको 2 mm तक, 1.5 mm से 2 mm तक वह हार्ड आपको करता है इंडक्शन हार्डनिंग में। तो इस तरह से आप गहराई भी आप समझ गए उसके इंडक्शन हार्डनिंग में। इंडक्शन हार्डनिंग में जो होता है तांबा का कॉइल होता है और उस कॉइल पर आपको क्या करता है, एडी करंट के द्वारा, है ना, एडी करंट के द्वारा आपको धातु के ऊपरी भाग को गर्म किया जाता है और गर्म करके फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो वह जो प्रक्रिया जो होता है वह आपको इंडक्शन हार्डनिंग प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, और आप समझ गए कि कितना आपको होता है, 0.7 mm से 1 mm तक वह आपको हाई फ्रीक्वेंसी करंट जब दिया जाता है तो वह आपको गहराई तक हार्ड करता है और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में आपको 1.5 mm से 2 mm तक आपको गहराई तक हार्ड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि यह आपको इंडक्शन हार्डनिंग के बारे, कार्बाइजिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कार्बाइजिंग जो होता है वह जो होता है कि जैसे मवेशी के आपको खोर, ठीक है, उसके बाद है कि आपको कार्बन युक्त पदार्थ
है ना, अब आपको जीवाश्म का अवशेष पदार्थ, है ना, इत्यादि जो होता है आपको एक बॉक्स में फिट कर, एक बॉक्स में आपको बंद कर और फिर उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, जो गर्म किया जाता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव गर्म किया जाता है, और तब उस पर समझिए कैसे होता है कि आपको एक कार्बन की परत चढ़ता है, और वह आप जान लीजिए कि वह एक केस हार्डनिंग प्रक्रिया, कर्वाइजिंग प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो कर्वाइजिंग भी प्रक्रिया है। तो उसमें कर्वाइजिंग के बारे में पिछले आपको समझिए क्वेश्चन को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन में आएगा, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एनेलिंग क्या है। तो एनेलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब मशीन पार्ट पे, ठीक है, जब मशीन पार्ट पे आपको हार्ड, मतलब मशीन पार्ट पे भिन्न भिन्न ऑपरेशन किया जाता है, जैसे हैमरिंग, वेंडिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है, उसके बाद आपको हेक्सोइंग, फाइलिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग इत्यादि प्रक्रिया जब किया जाता है तो उससे पार्ट पे आपको अत्यधिक हार्डनेस का गुण आ जाता है, अत्यधिक कठोरता के गुण आ जाता है। जब अत्यधिक कठोरता के गुण आ जाता है तो उस पर कोई भी मशीनिंग करना मुश्किल हो जाता है। जब मशीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा तो उसको आपको एनेलिंग प्रक्रिया द्वारा मशीनी योग्य बनाने की प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, तो कठोर पार्ट को मशीनी योग्य बनाने की प्रक्रिया को आपको कहा जाता है एनेलिंग प्रक्रिया है। ठीक है, तो एनेलिंग प्रक्रिया के बारे में समझ गए। नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं, आपको हार्डनिंग। तो हार्डनिंग में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि धातु को आपको गर्म किया जाता है और गर्म कर उसको फिर ठंडा, निश्चित दर पे उसको ठंडा किया जाता है, तो उससे आपको धातु में हार्डनेस का गुण, कठोरता का गुण बढ़ता है। ठीक है, तो क्या है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, हार्डनिंग प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, टेम्परिंग। तो टेम्परिंग प्रक्रिया जो होता है आप इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे हार्डनिंग प्रक्रिया जब होता है तो उसमें टेम्परिंग प्रक्रिया भी करना जरूरी होता है, जिसमें कार्बन की प्रसन्नता 0.7% से आपको 1.5 mm तक कार्बन की प्रसन्नता होता है। उस स्टील में आपको टेम्परिंग प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, उस स्टील में आपको टेम्परिंग प्रक्रिया किया जाता है। तो उस टेम्परिंग प्रक्रिया होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि टेम्परिंग प्रक्रिया होता क्या है। तो टेम्परिंग प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि टेम्परिंग प्रक्रिया वह है कि आपको धातु की जब कठोरता बढ़ता है तो उसमें आपको भंगुरता के गुण आ जाता है, और उस भंगुरता के गुण को कम करने के लिए आपको टेम्परिंग प्रक्रिया किया जाता है। जैसे कि आपको हाई कार्बन स्टील या हाई स्टील से जब कटिंग टूल्स बनता है, जैसे ब्लैक स्मिथी में आपको चीजल बनता है, तो उस क्रम में लोहार को आप देखते होंगे कि उसको पीट पीट कर आवश्यक शक्ल में लाता है, धातु को लाल तक गर्म करता है और उसको पीट पीट कर आवश्यक शक्ल में लाता है, और आवश्यक शक्ल लाने के बाद उसको क्या कहता है कि आपको अग्रभाग को, उस कटिंग टूल के अग्रभाग को पानी में थोड़ा सा डुबोते हैं, और डुबोने के बाद उसको फिर बाहर निकालते हैं और वायुमंडल में कुछ देर तक उसको आपको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उस पर एक रंगीन पर चढ़ जाता है, और फिर रंगीन पर चढ़ जाता है तो फिर उसको पानी में पूरी तरह से डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद आपको जब ठंडा हो जाता है वह पूरी तरह से, तो वह आपको क्या होता है, एक हार्डनेस का गुण, एक कठोरता के आपको गुण ऊपरी भागों पे आ जाता है, ऊपरी भागों पे नहीं पूरे भागों पे आ जाता है, जो वह आपको कटिंग करने योग्य होता है, और उससे भंगुरता के गुण समाप्त हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, और कठोरता के गुण आपको बनाए रखता है। तो ऐसे प्रक्रिया आपको हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया कहलाता है, और टेम्परिंग उसमें आपको हो गया। ठीक है, तो टेम्परिंग जो होता है भंगुरता को कम करने के लिए आपको किया जाता है। तो इसके बारे में समझ गए। अब है कि नॉर्मलाइजिंग। देखिए, आपको जो लास्ट है, आपको नॉर्मलाइजिंग के बारे में समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजिंग जो क्या होता है। तो नॉर्मलाइजिंग के बारे में समझेंगे कि नॉर्मलाइजिंग होता क्या है। तो नॉर्मलाइजिंग वैसे प्रक्रिया है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग आपको वैसे प्रक्रिया है कि आपको जब धातु पे भिन्न भिन्न ऑपरेशन करने के बाद उसमें अपने मूल गुण खो देता है, अपना मूल गुण जब खो देता है तो उस क्रम में आपको नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया किया जाता है, जो फिर से दोबारा आपको उस गुण में लाने के लिए, दोबारा उस गुण में लाने के लिए आपको नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया किया जाता है। ठीक है, तो जब नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया किया जाता है तो वह फिर जैसे पूर्व मजबूती में जो गुण होता है उस गुण में आपको नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया द्वारा आपको आ जाता है।
नवराइजिंग प्रक्रिया में आपको इस तरह से किया जाता है कि धातु को आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव आपको गर्म किया जाता है और फिर उसे आपको भट्टी से गर्म करने के बाद लाल तत्व गर्म किया जाता है और फिर उसे भट्टी से निकाल कर आपको रूम टेम्परेचर पर धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। तो उससे जो प्राप्त जो स्टील जो होता है वह आपको अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है, अपने पूर्व स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो उसे बोलते हैं कि आपको नवलाइजिंग विधि है। ठीक है, चलिए आपको हम आ जाते हैं अब अवेरी टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, अवेरी टाइप क्वेश्चन क्या कहता है और उसके अनुसार हम लोग अच्छी तरह समझते हैं फिर। ठीक है, देखते हैं अवेरी टाइप क्वेश्चन, अच्छी तरह देख लेते हैं कैसा है और किस प्रकार से ऑप्शन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 15 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। आपको जो अभी समझाया है, जो आपको हीटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चन जो आपको बताए थे आपको, ठीक है, जो कुछ टॉपिक के बारे में बताए थे उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ जो दे रहा है कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ठीक है, तो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र देख लीजिए। इस चित्र में यह चित्र दिया हुआ है और इस सरफेस से जो करने की यह हार्डनिंग क्या है, यह चित्र के द्वारा समझिए। तो यह आपको फ्लेम हार्डनिंग होता है, जो फ्लेम हार्डनिंग यह हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें, और फ्लेम हार्डनिंग के बारे में हम समझा चुके हैं विस्तार पूर्वक। ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन ए है नाइट्राइडिंग, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग, ऑप्शन सी है फ्लेम हार्डनिंग और ऑप्शन डी है इंडक्शन हार्डनिंग। तो अभी हम बताए हैं आपको इस सभी के बारे में, नाइट्राइडिंग, केस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग के बारे में। और इसके बाद आप यहाँ जो चित्र के अनुसार जो हम देख लिए कि यह क्या है, फ्लेम हार्डनिंग हो रहा है, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपको 16 देखिए, क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है उसके बारे में आप लोग समझिए। ठीक है, क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है, देखिए यह 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए कि 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा समझिए कि से यह क्वेश्चन है, जो 400 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर आपको गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है, तो वह कौन से ऊष्मा उपचार है। तो यह आपको टेम्परिंग के बाद किया जा रहा है। टेम्परिंग पर आपको 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर उसको पूरा ठंडा करके आपको ऊष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है, तो वह आपको टेम्परिंग कहलाता है। ठीक है, तो वह आपको ऑप्शन देख लीजिए क्या है, एनेलिंग समझा चुके हैं, हार्डनिंग समझा चुके हैं, टेम्परिंग आपको टेम्परिंग यह होगा, टेम्परिंग भी समझा चुके हैं और नवलाइजिंग भी आपको। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा टेम्परिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। स्टील में टेम्परित प्रक्रिया क्यों की जाती है। ठीक है, स्टील में टेम्परित प्रक्रिया क्यों की जाती है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार आप समझिए कि स्टील में टेम्परित प्रक्रिया क्यों की जाती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार जो हम देख रहे हैं कि स्टील में टेम्परित प्रक्रिया क्यों की जाती है, तो इसमें है ऑप्शन ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है स्ट्रेस और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी है आपको ग्रेन संरचना को प्रसारित करने के लिए, ऑप्शन डी है आप देखिए ऑप्शन डी है आपको कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, कठोरता और टफनेस के रेगुलेट करने के लिए इस तरह से प्रश्न है, तो यही हो जाएगा आपको रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में समझिए। स्टील में एनेलिंग का उद्देश्य क्या है, एनेलिंग के बारे में हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसका ऑप्शन के अनुसार समझिए। एनेलिंग का जो आपको देख लीजिए क्या है, ऑप्शन ए में है काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए। उसको बाद ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ऑप्शन बी है घिसने के प्रतिरोध, ठीक है, बढ़ाने के लिए, घिसने से प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी जो देख रहे हैं कि आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यही होगा आपको आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए आंसर होगा आपको सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं।
हाँ चलिए देखिए, यह क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हीट ट्रीटमेंट से आपको यही क्वेश्चन, आपको ये लास्ट क्वेश्चन है आपको 18 नंबर तक, ठीक है। चलिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।